सरकार कह रही है कि आप महिला विरोधी हैं, आप कह रहे हैं कि 543 सीटों पर 543 सीटों पर 33%। मैंने तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ किया। 40% यही महिलाओं को सवाल था उत्तर मेरा। प्रदेश में लड़ाया, वो अलग बात है कि एक ही जीती उसमें से। वो अलग बात है, लेकिन एक निजाम आपने सेट किया। लेकिन यही सवाल था मेरा कि लड़ाई अपनी जगह है। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी ये कानून लागू हो या ना हो, सबसे पहले ये कर सकती है, ये ऐलान कर सकती है कांग्रेस की आने वाले चुनाव में हम बिना कानून के आए हुए 33% आरक्षण महिलाओं को दे देंगे? देखिए, हमारी आशा ये है कि आने वाले चुनाव में वैसे भी 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, और हम कह रहे हैं बार बार विधेयक लाइए, दोबारा से लाइए, हम उसको पास करेंगे, पारित करेंगे आपके साथ। Today, the opposition is planning to write a letter to Prime Minister Narendra Modi for the implementation of this bill. But are you also going to mention about the OBC quota? Because already for SC/ST there is a provision which has been passed. Obviously. And for Muslim reservation also it was being demanded by the Samajwadi Party. Are you also going to support that in this particular letter? Look, the OBC quota, I think almost every speaker from the opposition has referred to it. We are all saying that if there are women's reservations, just like there will be 1/3 reservations in the ST and the SC, there has to be a OBC reservation which is commensurate to the number. That's it. We're saying it again and again. प्रियंका जी पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। प्रियंका जी, मेरा नाम एक मिनट, इन्होंने शुरू कर लिया था जी। प्रियंका जी, मेरा नाम पूनम है और मैं अमर उजाला से हूँ। प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि परिसीमन 2026 तक फ्रीज था, अब वो परिसीमन खुला है। आपने कल कहा कि महिला संशोधन विधेयक इसलिए नहीं लाया गया कि परिसीमन मनमाना था, अब परिसीमन होना है, तो कांग्रेस की दृष्टि में वो परिसीमन किस प्रारूप में होना चाहिए और उसके लिए क्या कुछ कांग्रेस की मांग रहेगी? हमने बार बार कहा है कि परिसीमन से पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर होना चाहिए। देखिए, ये परिसीमन आयोग बनाना चाहते हैं जिसमें ये 3 जने अपने लगाएंगे, जैसे इन्होंने बाकी सारे आयोग बनाए हैं और सबको कैप्चर किया है। तो हम भरोसा कैसे करें? आपने देखा परिसीमन में इन्होंने असम में क्या किया है और JNK में क्या किया है। विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन, अपनी मनमानी से काट-पीट। JNK में कुछ सीट ऐसी हैं जहां एक जगह एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है, सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। कौन भरोसा कर सकता है? जनता भरोसा नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम भरोसा करें उनकी। प्रियंका जी, जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सोचा था कि दक्षिण भारत उत्तर भारत में डिवाइड ना हो, इसलिए सीटें उन्होंने उतनी ही रखी। इवन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही सोचा कि दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में डिवाइड ना हो, उन्होंने भी फ्रीज रखा। तो क्या आप सरकार से डिमांड करेंगे कि सीटें वो 543 ही रखे, आगे ना बढ़ाए, जैसा कि इंदिरा जी ने और अटल जी ने कहा? देखिए, जैसे इंदिरा जी और अटल जी ने कहा और किया, उस पे फ्रीज की वजह थी। हम ये सिंपल बात कह रहे हैं कि ये जो आप प्रोपोर्शन को बदलना चाहते हैं, ये जो आप कुछ प्रदेशों को का वज़न बढ़ाना चाहते हैं, जो छोटे प्रदेश हैं, जो साउथ के प्रदेश हैं, ये कहें कुछ भी, हम इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने ऐसा किया कि छोटे प्रदेशों को, दक्षिण के प्रदेशों को का वज़न इन्होंने कम किया, तो देश में बहुत ज़्यादा संकट पैदा करेंगे। तो इससे हम सहमत नहीं हो सकते। तो हम बिल्कुल इस पक्ष में हैं कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, प्रोपोर्शन के तौर पर। प्रियंका जी, आपने कहा और विपक्ष लगातार कहता रहा है कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। आपको नहीं लगता? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि 2 साल पहले विपक्ष की एकता दिखी थी संसद में, और 2 साल के बाद वो लगातार डवाडोल दिखी, इस बार फिर दिखी है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को भी अपनी एक जिम्मेदारी निभानी होगी कि ये जो डवाडोल रहती है उनकी स्थिति, एक मंच पे आते हैं एक वक्त में और फिर वो अपने अंतर विरोधों में जो है वो फंस जाते हैं?
तो क्या ये अंतर्विरोध से उभरने का ये डिफाइनिंग मोमेंट माना जाए? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसको ऐसा माना जाना चाहिए। दूसरा, देखिए, विपक्ष जो है उसमें बहुत सारे दल हैं, कुछ प्रदेश हैं जिसमें हम एक दूसरे से के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारी एकजुटता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। कल आपने देखा हमारी एकजुटता कितनी मजबूत है। तो मैं इससे सहमत नहीं हो सकती कि डवाडोल है हमारी एकता। My question is related to this only, already answered, but related to this only, that do you think for the elections in states or at the center, this unity will be seen in future, as you have just mentioned that this unity has only been able to defeat this government? I think there are certain factors which are coming together at this point in India's history. As I said, one is the international pressure on the government, which is very visible by the actions they are taking, which are not necessarily in the interest of the nation. In fact, many of them are not. There is more stress on people. Prices are rising. Other factors are coming into play. Prices are rising immensely. Difficulties are becoming greater. And I think that at this time, the opposition has shown its unity. It's not just the fact that we are united as an opposition, it is also the fact that there is a mood amongst people. They are fed up of lies, they are fed up of all this, I'm sorry to say, but they see through also, I'm sorry to say, but a lot of the sort of media propaganda. They see through that as well. They are looking more towards finding out the truth. And I think the opposition, in the actions that we took yesterday in Parliament, we have stood for the truth, we have stood for the Constitution, we have stood for the nation, and we have stood as one. I think that this is a moment that we should all recognize. We all saw the faces of the bigger leaders of the BJP in Parliament. It was very clear from their expressions that this was a shock to them and that they were defeated for perhaps the first time in these 12 years. I think we should all accept that from now on, we fight harder, we stand together, and hopefully we will be able to push through much more than we did before. प्रियंका जी, आपने कहा कि 2023 का जो बिल है उस बिल को अगर लाया जाए तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उसमें महिलाओं का सीट